हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 3 क्वेश्चंस की समरी। इस समरी को पढ़कर आपको इस चैप्टर की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझ में आ जाएगी। इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स में डाल दी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं समरी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ किंग who thought of finding out answers to 3 questions so that he could never fail in his life। एक बार क्या होता है, एक किंग को एक थॉट आता है कि उसको यदि 3 क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं तो वो कभी अपने जो भी डिसीजन लेगा उसमें कभी फेल नहीं होगा। तो वो कौन से क्वेश्चंस थे वो नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने का सबसे राइट टाइम कौन सा है। सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से जो ऐसे लोग हैं जिसकी बात उसे सुननी चाहिए और किनको उसे अवॉइड कर देना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। He made an announcement throughout his kingdom that he would give a reward to those who could answer the questions। तो अपने इन क्वेश्चंस के आंसर का पता लगाने के लिए उसने अपने पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जो भी पर्सन उसके क्वेश्चंस के आंसर देगा तो वो उसको बाद में एक रिवॉर्ड देगा। Many learned men came but their answers very different। अब इसकी अनाउंसमेंट सुन के बहुत दूर-दूर से बहुत सारे लर्न पीपल आए, वाइज पर्सन जो थे, पर जो उन्होंने आंसर्स दिए वो सारे बहुत ही डिफरेंट थे। सो द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, और किंग उनसे सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं था। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू अ हर्मिट हु वाज वेरी फेमस फॉर हिज इंटेलेक्ट। जब वो बहुत परेशान हो जाता है कि किसी से कोई आंसर नहीं मिले तो वो लास्ट में एक हर्मिट के पास जाता है। वो हर्मिट अपने इंटेलेक्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए बहुत ही फेमस था। द hermit lived in a forest and met only ordinary people। और जो hermit था वो एक जंगल में रहता था और वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। So the king put on simple clothes and went alone। इसलिए किंग चाहता था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा ले, इसलिए उसने सिंपल क्लोथ्स ही पहने और अकेला ही चला गया। When he reached a hermit's hut, the hermit was digging the earth with a spade। जब किंग हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट अपनी स्पेड से, कुदाली से जमीन को खोद रहा था। द किंग रिक्वेस्टेड हिम टू आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। किंग ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दे, बट द हर्मिट सेड नथिंग एंड कंटिन्यूड हिज वर्क। लेकिन हर्मिट ने कुछ नहीं बोला और वो अपना काम करता रहा। हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। अब यहाँ पर उसमें हर्मिट की अपीयरेंस को बताया गया है कि हर्मिट कैसा था। हर्मिट बहुत ही ज्यादा दुबला पतला और वीक था। शोइंग पिटी ऑन हिज कंडीशन, द किंग टुक हिज स्पेड। अब दया दिखाते हुए उसकी कंडीशन पे किंग ने क्या किया, उसकी स्पेड को ले लिया एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खोदना स्टार्ट कर दिया। द किंग कंटिन्यूड डिगिंग टिल इवनिंग। इस तरह से किंग शाम तक जमीन खोदता रहा। अगेन द किंग रिक्वेस्टेड हिम टू आंसर हिज क्वेश्चंस। और फिर जब किंग थक जाता है, लास्ट में फिर से वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। वो हर्मिट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके क्वेश्चंस के आंसर्स को बता दे। मीनवाइल समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट्स हट। इसी बीच में क्या होता है कि एक आदमी जंगल में से दौड़ता हुआ हर्मिट की जो हट होती है उसके पास में आता है। वह उन दोनों के पास पहुंच जाता है। ही हैड वुंड इन हिज स्टमक, और वो थोड़ा सा जख्मी था, उसके पेट में घाव हो गया था। एंड ब्लड वाज कमिंग फ्रॉम इट, और उसके पेट से काफी सारा खून बह रहा था। द किंग वॉश्ड हिज वुंड एंड बैंडेज्ड प्रॉपरली। किंग ने उसके वुंड को अच्छे से वॉश किया, उसकी बैंडेज की प्रॉपरली, उसकी खूब सेवा की। द मैन टोल्ड हिम दैट ही वाज किंग्स एनिमी। और उस आदमी ने बताया कि वह जो था वो किंग का एक दुश्मन ही था। एंड वांटेड टू किल हिम एज ही हैड सीज्ड हिज ब्रदर्स प्रॉपर्टी। और वो उसको मारना चाहता था क्योंकि किंग ने एक बार धोखे से उसके ब्रदर की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। Hearing this, the king promised him to give his brother's property। तो जब राजा को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है
तो वो प्रॉमिस करता है उस आदमी से कि वो उसके ब्रदर की प्रॉपर्टी को वापस लौटा देगा। नाउ दे हैड बिकम फ्रेंड्स। अब इस तरह से वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। लीविंग दैट प्लेस द किंग अगेन रिपीटेड हिज क्वेश्चंस टू hermit। अब जब किंग वहां से लौटने वाला होता है, चलने वाला होता है, तो फिर उसे लगता है कि एक बार लास्ट में रिक्वेस्ट करके देखता है कि hermit से कि वो फिर से उसके अगर क्वेश्चंस के आंसर दे दे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। द hermit told the king that he got the answers through his action। तो हॉर्मिट ने उसे बताया कि जो राजा ने काम किए तो उसके एक्शन से उसके आंसर्स मिल चुके थे। तो ये जो चीजें हैं, जो उसके आंसर्स हैं, वो डिटेल में मैंने चैप्टर की जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने 2 पार्ट्स में डाल दी है। आपको उससे पता चल जाएगा कि उसने क्या-क्या आंसर्स दिए थे। ही सेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट टाइम बिकॉज़ इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। तो इसमें मेन जो कंटेंट था वो मैंने लिख दिया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज प्रेजेंट टाइम। तो हामिद कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो हमारा प्रेजेंट टाइम है जो चल रहा है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास पावर होती है, हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज वन हु इज विद यू। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ हम खड़े हुए हैं, जो हमारे पास में है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब इज टू डू गुड टू अदर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो हमारा दूसरों का भला करना है। बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कॉज। और हमें भगवान ने अच्छे काम करने के लिए ही आज पर भेजा है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में ये समरी लिख सकते हैं। जनरली समरी जो होती है वो एक पेज में लिखी जा सकती है, पर आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये समरी 2 पेज में लिख दी है। जब आप इसको पढ़ेंगे और फिर अपने वर्ड्स में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये समरी डिस्कस कर ली है। थैंक यू।